चलो ये बता दिया। चलो देखो, अब अपन बात करेंगे कि कौन कौन क्या क्या प्रेजेंट है। एक और वो गेट ओपन कर देते हैं। हाँ, हेडर डालो। बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब एक बार मैं पूरी चीजें समझा दूं आपको। डेफिनेशन इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखाना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर एक नंबर में पूछ ले तो पूछ ले। ठीक है, लेकिन सारी चीजें मैं समझा देता हूं आपको। जैसे आपने ये कंपाउंड लिया K4Fe-CN6। ठीक है, एक कंपाउंड को लिया आपने, और एक दूसरा कंपाउंड लिया आपने CONH3 का होल 5 Cl, और इधर लगा दिया Cl2। ठीक है, आपने ये कंपाउंड लिया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, पूरा यहां सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, ये लिगेंड प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? लिगेंड। तो जो भी इसके अंदर आ रहा है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। अर्थात जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसका नाम क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ठीक है, आगे बात समझ में। जिसका नंबर मिनिमम हो, क्या? कॉम्प्लेक्स के अंदर जिसका नंबर मिनिमम हो उसे बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। तो बताओ ये क्या हो चुका है? सेंट्रल एटम हो गया। ठीक है, सेंट्रल एटम से जुड़े हुए जितने भी आपको ग्रुप्स दिख रहे हैं, ये NH3 5 Cl दिख रहा है, ये क्या है? ये है लिगेंड। क्या है? लिगेंड। आगे बात समझ में। अब जो आपको ये दिख रहा है 5, ये दिख रहा है 1, ये है N, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या दिख रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे बात समझ में। इसके बाद में अब मेरे को बताओ
इसके अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट हैं या अलग अलग प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट हैं? बोलो। दो लिगेंड है तो अलग अलग प्रकार के हुए, तो ये हो गया हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। कैसा हो गया? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जबकि यहां देखो कितने प्रकार के लिगेंड हैं? एक ही प्रकार के, तो इसका नाम पड़ गया होमोलेप्टिक। क्या पड़ गया? होमोलेप्टिक। कोई परेशानी? बोलो। अर्थात अलग अलग प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो हेटेरोलेप्टिक, और यदि एक ही प्रकार के हुए तो होमोलेप्टिक। ठीक है। अब देखो उसके बाद में अपन देखेंगे, अब यहां काउंटर आयन ये क्या है? Cl है। कौन है? Cl। और यहां कौन है? पोटेशियम। जब भी पोटेशियम इससे अलग होगा तो इसको चार्ज देके जाएगा माइनस। क्या देके जाएगा? माइनस। जबकि यहां से यदि Cl अलग होगा तो इसको चार्ज देके जाएगा पॉजिटिव। आगे बात समझ में? अब अपन एक एक की डेफिनेशन की बात कर लें। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है? हेडिंग है तो डालनी पड़ेगी ना। बेसिक टर्मिनोलॉजी का मतलब है जो जो अपन यूज करेंगे इसके अंदर। बेसिक टर्मिनोलॉजी हेडिंग है, उसके अंदर फर्स्ट हेडिंग है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। देखो एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी एक नंबर पे डालना है। ये सबसे मेन हेडिंग है बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसकी फर्स्ट हेडिंग है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी लिख दिया तो लिखो, लिखो एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कंपोज, एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कंपोज, कंपोज ए सेंट्रल मेटल, ए सेंट्रल मेटल, ए सेंट्रल मेटल एटम, ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड, और आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स्ड नंबर FIXED फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। अर्थात जिसके अंतर्गत सेंट्रल एटम प्रेजेंट होगा और लिगेंड प्रेजेंट होंगे, उसे क्या बोल देंगे अपन? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। आगे बात समझ में? एग्जाम्पल के लिए बना लो, ये बना लो, दोनों एग्जाम्पल बना लो। हाँ लिखना नहीं है कुछ भी इनके बीच में। अंदर वाले और एग्जाम्पल लिख लो, NiCO4, CO NH3 6+3। अर्थात जो इसके अंदर आएगा ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसे क्या बोलेंगे अपन? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। क्योंकि ये सारे जो है ना, अब इसे इसको हटा दो, तुम इसको हटाओगे तो यहाँ कितना आएगा? इस चार्ज, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +3। कितना चार्ज आ जाएगा? +3 Cl2 को।
Cl2 जैसे हटाओगे ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगी फिर इसकी। ठीक है, इसको जैसे आपने हटाया तो इसके ऊपर आ गया 4 माइनस, क्या आ गया 4 माइनस, और 4 माइनस आते क्या बन गई है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। आगे बात समझ में। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे आगे धीरे धीरे। दूसरा लिखो सेंट्रल एटम। सेकंड है सेंट्रल एटम, या बोलो बेटा आयन। कभी भी याद रखेंगे अपन, किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर जो भी मिनिमम नंबर में प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे सेंट्रल एटम। आगे बात समझ में, क्योंकि आपने देखा होगा इनमें बताओ सबसे मिनिमम नंबर में कौन है, ये निकल है, यहाँ कौन है कोबाल्ट है, यहाँ कौन है कोबाल्ट है, यहाँ कौन है आयरन है, तो ये सारे क्या हैं सेंट्रल एटम। तो लिख लो सेंट्रल एटम ऑब्लिक आयन। लिखो इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी द एटम ऑब्लिक आयन, द एटम ऑब्लिक आयन टू विच a fixed number of ions, a fixed number of ions oblique groups are bound 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 का मतलब है पकड़ना, bound in a bound in a definite geometrical arrangement around it। आगे बात समझ में, जैसे एग्जांपल के लिए लिख लो भैया, या दूसरा नेक्स्ट लाइन में लिखो नोट डाल के, सेंट्रल एटम behaves as लुईस एसिड। किसकी तरह बिहेव करेगा लुईस एसिड की तरह। लुईस एसिड ये कोई नया वर्ड थोड़ी है, लुईस एसिड कहीं ना कहीं तो पढ़ के आए हो तुम इसको, कहां पढ़ा था बताओ, आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था क्या। जिनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। आगे बात समझ में। अब जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल तो ये लिख लो नहीं, ठीक है सुनो, एग्जांपल तो क्या लिख लो यही लिख लो। अब ये लिखोगे आप एग्जांपल, तो बताओ इन सभी की, जैसे मैंने बात की बेटा, एग्जांपल लिया मैंने K3Fe ये एग्जांपल लिया, ठीक है। अब बताओ मेरे को सेंट्रल एटम कौन है यहाँ आयरन, क्या है आयरन। जब इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट आगे निकालना सीखोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन आएगी +3, कितनी आएगी +3, क्योंकि Cn लिगेंड है -1 में मिलता है तो -6 में से +3 कम करोगे तो +3 मिलेगा। आगे बात समझ में। तो बताओ सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, और जब पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है तो कैसा बिहेव करेगा ये बोलो लुईस एसिड की तरह। किसी तरह करेगा लुईस एसिड की तरह। तो आप एक कंपाउंड बना लो एग्जांपल में और Fe को अंडरलाइन कर लो ताकि पता पड़ जाए कौन है सेंट्रल एटम। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, CO NH3 5Cl +2,
क्या है, +2। अब आप कहोगे सर आपने कहा है कि जो भी मिनिमम नंबर में प्रेजेंट होगा उसे क्या मानेंगे, सेंट्रल एटम। तो यहां तो क्लोरीन भी होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फिर क्लोरीन मेटल है नॉन मेटल है, नॉन मेटल। और अपन क्या करें, मेटल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेटल। तो बना लो भैया ये, यहाँ सीओ को अंडरलाइन कर लेना, कोबाल्ट है ये कौन है, कोबाल्ट। डेफिनेशन याद नहीं करनी है लेकिन समझ में जरूर आनी चाहिए। ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट का मतलब है इनका कुछ ना कुछ हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा आगे, ठीक है। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ना बर्नर थ्योरी वगैरह आ रही है, तब आपको पता पड़ेगा इसका हाइब्रिडेशन क्या निकल के आ रहा है कोबाल्ट का। तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के प्रेजेंट होंगे ये। अब जैसे अरेंजमेंट की बात करें ना, तो जो ये जैसे FeCN6 है, ये जुड़ा है, तो FeCN6 कैसे जुड़ेगा, आपको अरेंजमेंट दिखेगा ऐसा कुछ टाइम के बाद में जब सिखाऊंगा अभी। जैसे यहां जुड़ गया Fe, कौन लग गया, Fe। Fe के यहां जुड़ रहा है CN। बताओ कौन सी स्ट्रक्चर है ये, पढ़ी थी कहीं क्लास 11th में, बोलो, नहीं पढ़ी ऐसा, ऑक्टाहेड्रल। कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। जब अपन इनको हटा देंगे, जैसे मैं इनको हटा दूं, ये हटा दिए, तो ये बन गए स्क्वायर प्लेनर। क्या बन गई, स्क्वायर प्लेनर। आगे बात समझ में, ये सिखाएंगे आगे। तो ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना। अब लिखो लिगेंड क्या होता है, थर्ड हेडिंग है लिगेंड। लिगेंड, लिगेंड कौन होता है, जो सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड। आगे बात समझ में, तो लिख लो, लिखो, द आयंस और मॉलिक्यूल, द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द बाउंड टू द बाउंड टू द सेंट्रल एटम, बाउंड टू द सेंट्रल एटम ऑब्लिक सेंट्रल एटम ऑब्लिक आयन in the coordination entity, in the coordination entity, coordination entity, coordination entity is known as is known as is known as ligand, is known as ligand। क्या बोल देंगे इनको, ligand बोल देंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलो भाई। अब देखो लिगेंड की अलग अलग डेंसिटी होती है बेटा, क्या होती है, अलग अलग डेंसिटी होती है।
चलो अब देखो लिगेंड क्या होते हैं बेटा, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? अलग अलग टाइप्स के। तो इनकी डेंटिसिटी के आधार पर इनको क्लासिफाई कर रहा हूं मैं। पहला लिखूंगा मोनोडेंटेड। क्या लिखूंगा? मोनोडेंटेड, डेंटेड। और मोनोडेंटेड का ही दूसरा नाम होता है यूनिडेंटेड। क्या होता है? यूनिडेंटेड। ठीक है, अर्थात जिनके अंदर एक ही डोनर साइट होगी उन्हें क्या बोलेंगे? यूनिडेंटेड। क्या बोलेंगे? यूनिडेंटेड। मतलब ओनली हैविंग ओनली वन डोनर साइट, वन डोनर साइट। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 3। कौन कौन से? पहला है बेटा पॉजिटिवली चार्ज। कौन सा है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। दूसरा है नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। और थर्ड है न्यूट्रल। थर्ड क्या है? न्यूट्रल। थर्ड है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है कि ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे और ना ही किसी को कोई इलेक्ट्रॉन देंगे। आगे बात समझ में? जब भी इनका ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट होगा वो जीरो ही काउंट होगा। क्या काउंट होगा? जीरो। इसमें आपको बस याद रखना है, एक तो है अमोनिया। क्या है? अमोनिया है, अमीन है ये, अमीन। कौन सा है ये? अमीन। ठीक है। एक होता है H2O। H2O को बोलते हैं बेटा एक्वा। क्या बोलते हैं? एक्वा। तो ज्यादातर केस में आपको 2 ही मिलेंगे ये। ठीक है। इसके बाद में नेगेटिवली चार्ज में तो आपको बहुत ज्यादा है, तो नेगेटिवली चार्ज वाले तो अपन याद कर लेंगे। देखो एक है X माइनस। क्या है? X माइनस। X को क्या बोलते हैं अपन? हेलोजन। क्या बोलते हैं? हेलोजन। तो इसका नाम पड़ गया हेलो। क्या नाम है? हेलो। और इसी का नाम दूसरा है बेटा हेलिडो। या तो हेलो बोलो या हेलिडो बोलो, एक ही बात है। ठीक है। उसके बाद में F माइनस। F माइनस क्या बोलेंगे? फ्लूरो। या बोलो फ्लूरो, फ्लोरिडो। ठीक है। Cl माइनस को क्या बोलोगे? या तो बोलना क्लोरो या क्या बोलोगे? क्लोरिडो। ठीक है। इसके बाद में Br माइनस को क्या बोलोगे? या तो बोलो ब्रोमो या बोल देना ब्रोमिडो। क्या बोलोगे? ब्रोमिडो। ठीक है। एक बार ये लिखो, फिर और लिखाता हूं मैं। एक बार बनाओ टेबल। लिगेंड के टाइप लिखो, टाइप्स ऑफ लिगेंड, जिनके अंदर लिखना है पहला मोनोडेंटेड। क्या लिखोगे? मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड का मतलब होता है जिसके अंतर्गत ओनली वन डोनर साइड प्रेजेंट होती है। अब डोनर साइड की बात करूंगा तो F माइनस अकेला एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको, सेंट्रल एटम को, इसलिए क्या कहलाया ये? यूनिडेंटेड। क्या कहलाया? यूनिडेंटेड। आगे बात समझ में? अगर आप कहोगे सर अमीन में कौन है, तो अमीन में नाइट्रोजन देता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्या देगा? नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तभी तो बॉन्ड बनेगा। H2O में कौन बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा या ऑक्सीजन बनाएगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कौन प्रेजेंट है? लोन पेयर। बनाओ। आगे बात समझ में? ज्यादातर इंपॉर्टेंट तो ये है अपने NH3 और H2O, लेकिन आपको काफी बार अगर PH3 भी मिल जाए ना तो PH3 भी याद रख लेंगे। क्या नाम है इसका? फॉस्फीन। क्या नाम है?
फॉस्फीन। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज की और टेबल बनेगी अभी। बना लिए, फॉस्फीन न्यूट्रल है ना, तभी तो नहीं लगेगा कोई नाम आगे। H2O को एक्वा बोलेंगे हमेशा, क्या बोलेंगे? एक्वा। तब मैं नामकरण करवाऊंगा ना और नोमेनक्लेचर, तब काम आएंगे सारे। तब मैं पूछूंगा आपसे किसका नाम क्या है ये। धनायनिक कहां को कम मिलेंगे? जैसे धनायनिक में बात करें तो एक मिलेगा NO पॉजिटिव, इसका नाम है NO पॉजिटिव का नाइट्रोनियम। क्या नाम है? नाइट्रोनियम या नाइट्रोसीनियम। क्या नाम है? नाइट्रोसीनियम। नाइट्रोसोनियम। इसके पास फ्लोरीन के पास नहीं मिलता लोन पेयर। कितने लोन पेयर इसके ऊपर? 7। एक देगा दो, दो देगा दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, NO2 को क्या बोलेंगे? NO2 पॉजिटिव को नाइट्रोनियम। क्या बोलेंगे? नाइट्रोनियम। ठीक है, उसके बाद में NH2 NH3 पॉजिटिव, इसको बोलेंगे अपन हाइड्रोजीनियम। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजीनियम। अब नेगेटिव वालों को मैं और लेके चलूंगा आगे। अभी तुम बहुत बातें करते हो, क्या बातें करते हो ऐसी हैं? इंपॉर्टेंट कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो क्या? लिख लिया। अब देखो इसके नेगेटिवली जो चार्ज है ना, इनको मैं और आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट है ज्यादा। कौन से वाले? नेगेटिवली चार्ज वालों को। O-2, इसका नाम क्या होगा बताओ? ऑक्सीडो। ठीक है, उसके बाद में S-2, सल्फिडो। ठीक है, NO2-, इसका नाम है नाइट्रो। क्या नाम है? नाइट्रो। क्या नाम है? नाइट्रो। और किसकी बात करें? N अकेला मिले तो इसे बोलते हैं नाइट्राइडो। क्या बोलते हैं? नाइट्राइडो। यदि N3- मिले इसे बोलते हैं अजीडो। क्या बोलते हैं? अजीडो। ये नाम है इनके। इसके बाद में यदि आपको मिल जाए NH2-, क्या मिल जाए? NH2-, ठीक है, इसका नाम होगा अमीडो। क्या नाम होगा? अमीडो। इसका नाम है अमीडो। अगर मिल जाए आपको NH-2, इसका नाम है एमिडो। क्या नाम है? एमिडो। यदि मिल जाए आपको OH-, इसका नाम है हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो। ठीक है, यदि आपको मिल जाए H-, इसका नाम है हाइड्राइडो। क्या नाम है? हाइड्राइडो। ETC। इतने में से मिल जाएगा आपको पेपर में। बहुत है इतने, बेस्ट टेबल बनती है इसकी बहुत ज्यादा।
लेकिन आपको ज्यादातर केस के अंदर मैं फिर बता रहा हूं, आपको याद रखना है NH3 H2O Cl माइनस F माइनस, ये लिख लो, बाकी बातें करेंगे कल। कल अभी अपन को बाइडेंटेट पढ़ना है, हेक्साडेंटेट पढ़ना है, टेट्राडेंटेट पढ़ना है, पॉलीडेंटेट पढ़ना है, अर्थात टाइप्स ऑफ लिगेंड, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको छोटा क्वेश्चन इनमें से मिलता है। हाँ, लिगेंड के, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ना, वो आपको यही पूछेगा कि इसकी डेंसिटी बताओ, कितनी डेंसिटी होगी। इन सभी की डेंसिटी एक ही है। उसका रीजन क्या पता है? क्योंकि इसके अंदर ओनली ऑन डोनर साइड ए भी प्रेजेंट है। क्योंकि आप कहोगे सर इसके अंदर कौन सी है, तो माइनस चार्ज कहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन पर आ रहा है, तो यहाँ डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन। लेकिन ये एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव भी करता है। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, यहाँ ये नाइट्रोजन है, यहाँ ये ऑक्सीजन देगा, यहाँ तो हाइड्रोजन अकेला ही है तो यही देगा। ठीक है, हाइड्रोजन जब भी मेटल के साथ जुड़ता है तो हाइड्राइड बनाता है, और नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो H+ बनाता है। बनाता है नहीं बनाता, बोलो। ठीक है, तो बाकी बातें करेंगे अपन कल।